अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अस्कर हयात। नाज़रीन, आज मशरक़ वस्ता ख़ास तौर पर फ़लस्तीन और इसराइल के मामले पर कुछ हक़ाइक़ से आपको आगाह करेंगे। बुनियादी तौर पर बेसिकली हो क्या रहा है, चल क्या रहा है और इसराइल ये सब कुछ कर क्यों रहा है। 27 रमज़ानुल मुबारक लैलतुल क़द्र की रात थी। फ़लस्तीनी जो है वो इबादत करना चाह रहे थे मस्जिद अक्सा में। वहाँ पर इसराइल की बर्बरियत सामने आई है और ये बर्बरियत जो है वो जो इस बार किया गया है, जूतों समेत इसराइल के फ़ौजी जो हैं वो मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए हैं। मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की गई है और उसके साथ साथ जो नमाजी हैं उनको ठुड्डे मारे गए हैं, ख़वातीन को घसीटा गया है, आंसू गैस की शेलिंग की गई है और ना सिर्फ शली की गई है बल्कि गोलियां बरसाई गई हैं, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया है और बड़ी तादाद में जो है वो फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। और ना सिर्फ इबादत से रोका गया है बल्कि जो मस्जिद अक्सा है उसकी बेहुरमती की गई है, जिसके बाद पूरी जो मुस्लिम दुनिया है उसमें तशवीश की लहर दौड़ गई है। तमाम जो मुस्लिम ममालिक के अवाम है ख़ास तौर पर वो इस चीज़ की मज़म्मत कर रहे हैं। हुक्मरान जो हैं वो खामोश हैं, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। दुनिया खामोश है, वो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। जो रद्द अमल आया है जो इस हवाले से, वो रद्द अमल जो है वो सबसे सख्त और तगड़ा रद्द अमल जो आया वो तुर्की की तरफ से आया और तुर्की ने इसराइल को एक दहशत गर्द रियासत करार दिया है। और तुर्की ने ये कहा है कि इसराइल के ख़िलाफ़ जो इकदाम हैं वो करने होंगे ये बर्बरियत रोकने के लिए और आइंदा के लिए ये बर्बरियत ख़त्म करने के लिए आलमी दुनिया को, OIC को ये इकदाम इसराइल के ख़िलाफ़ करने होंगे। जो दो सरबराहान ममलिकत जो हैं उनमें से एक तैयब अर्दवान का बयान आया है और दूसरा बयान जो है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का आया है। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी ये कहा है कि इसराइल ने खुली जारियत और बर्बरियत की है, मासूम नमाजियों को निशाना बनाया है और जो मस्जिद अक्सा है उसकी बेहुरमती की है। और वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है, उस फ़लस्तीनियों के हुकूक़ के साथ खड़ी है और हम ये समझते हैं कि फ़लस्तीनियों को उनके जायज़ हुकूक़ मिलने चाहिए। इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी मज़म्मत की है, उर्दन ने भी मज़म्मत की है, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने मज़म्मत की है। लेकिन ज़ाहिर है उनकी वैल्यू फिर क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात UAE जिसको कहते हैं हम, उसने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। इसराइल के सफारतकार वहाँ पर हैं, वहाँ के सफारतकार इसराइल में हैं और फिर फ़्लाइट्स जारी हैं, टूरिज़म का सिलसिला जारी है। सऊदी अरब की तरफ से जो अभी तक मैं चीज़ें देख रहा था, सऊदी अरब की तरफ से कोई बयान नहीं आया, शायद मेरी नज़र से ना गुजरा हो। लेकिन ये उम्मत मुस्लिमा की सूरत हाल है कि किबला अव्वल मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की गई, 300 के लगभग जो है वो फ़लस्तीनी ज़ख्मी है और अभी भी वहाँ पे माहौल ऐसा ही है कि इसराइल हर दरमी से बाज नहीं आ रहा। लेकिन जो मुस्लिम उम्मा है वो जाग नहीं रही और जो अरब लीग का इजलास बुलाया गया है, अरब लीग का इजलास भी फ़लस्तीन की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। ये सितम ज़रीफ़ी देखें कि जिस मुल्क पर जुल्म हो रहा है वो दरख्वास्त करेगा तो फिर इजलास होगा, नहीं करेगा तो शायद नहीं होगा। और OIC कब जागेगी ये एक क्वेश्चन मार्क है। OIC जागने के बाद फिर दुनिया के जागने की बात आती है। अगर मुसलमान ही मुत्तहिद नहीं है तो फिर कौन सी दुनिया और कौन सी अक़वाम जो है वो जागेंगी। इससे जुड़े कुछ हक़ाइक़ हैं वो आज आपके सामने बयान करना चाहता हूँ कि इसराइल दरअसल ये कर क्यों रहा है, इसके पीछे उसके मकासद क्या हैं और क्या ये किसी की ईमा पे कर रहा है। और अभी जो रिसेंट सिचुएशन है, रिसेंट जो सिनेरियो चल रहा है उसमें ये सब करने की ज़रूरत क्या थी। तो जो सिनेरियो चल रहा है जिसमें शाम की तरफ से भी मिसाइल हमले हुए हैं, लिबनान की तरफ से भी रॉकेट हमले हुए हैं और गज़ा की पट्टी से भी रॉकेट हमले हुए हैं इसराइल पर। उसके बाद इसराइल जो है वो तकरीबन बौखलाहट का शिकार हो गया है क्योंकि जो सूरत हाल चल रही है उससे लग ये रहा है कि इसराइल, क्योंकि पिछला प्रोग्राम जो हमने किया था उससे लग ये रहा है कि इसराइल को ईरान ने, हिजबुल्लाह ने, लिबनान ने, जो ईरानी मलेशिया है उसने घेर लिया है। वो कैसे कि और फिर इसमें रूस भी कूद पड़ा है। वो कैसे कि शाम में जो है वो ईरान की प्रेजेंस है, ईरान की फोर्सेस की प्रेजेंस है, ईरानी मलेशिया की प्रेजेंस है और शाम में ही रूस की प्रेजेंस है।
अब जब मिसाइल हमला शाम से हुआ तो वो जो इसराइल है उसके न्यूक्लियर प्लांट के करीब गिरा और इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को वो नाकाम करता हुआ वो मिसाइल किया। उसके बाद लिबनान से ड्रोन हमले हुए और वो भी इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको आयरन डोम सिस्टम कहते हैं, उसको नाकाम करते हुए गए। जब इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की शाम में, तो शाम में जो है वो, क्योंकि रूस भी मौजूद है और रूस का एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसने इसराइल के मिसाइल इंटरसेप्ट किए और इसराइल के मिसाइल गिराए। अब इसराइल के लिए मुश्किल ये है कि उस पर शाम से भी हमले हो रहे हैं, वहाँ पे ईरान की प्रेजेंस मौजूद है, वहाँ पे ईरानी मलेशिया की प्रेजेंस मौजूद है और उसके अलावा लिबनान में हिजबुल्लाह मौजूद है जो उस पर हमले कर रही है। और एक और बड़ी वजह यह है कि इसराइल को इस चीज़ की समझ आ गई है कि वो ईरान का एटमी प्रोग्राम रोकने में नाकाम हो गया है। और एक प्रोग्राम मैंने इस पर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ईरान के साबिक जनरल ने इस चीज़ का एतराफ़ किया है, जो इराक का एटमी प्रोग्राम और लीबिया का एटमी प्रोग्राम जो तबाह करने में जिसका हाथ था, उसने ये कहा है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम, उसको रोकना, उसको स्टॉप करना उनके बस की बात नहीं रही, क्योंकि ईरान के मुज़ाकरात अमेरिका के साथ भी चल रहे हैं, जो आलमी ताकतें हैं उनके साथ भी चल रहे हैं और इसराइल कोशिश ये कर रहा है कि ये मुज़ाकरात जो है किसी तरह रोके। अब ये तमाम सिचुएशन सिनेरियो डेवलप हो गया है। इसराइल का एक तो तोसी पसंदाना अज़ाइम है, वो वहाँ पर यहूदी बस्तियाँ आबाद करना चाहता है। और एक दिलचस्प चीज़ मैं आपको ये बताऊँ कि कोई भी यहूदी शख्स है, दुनिया के किसी कोने में भी मौजूद है, उसकी एक फ्लैट, एक घर जो है वो इसराइल के अंदर जो है वो बनता है, उसकी चाबी वहाँ पर मौजूद होती है। वो जब जाता है वापस अपने वतन, वो अपना आईडी कार्ड शो करता है, वहाँ पर अपने फ्लैट में रहता है, तमाम सहूलियात इंजॉय करता है। ये इस लेवल तक जो है वो सोचते हैं और इस लेवल तक जो है वो फ़लस्तीन की ज़मीनों पर कब्ज़ा करके फ्लैट्स, हाई राइज बिल्डिंग्स जो है वो बनाई जा रही हैं और फ़लस्तीनियों को बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। अब ये सारा सिनेरियो है जिसमें इसराइल जो है वो गिर चुका है, इसराइल फंस चुका है और भुखलाहट का शिकार होकर वो बमबारी भी कर रहा है। वो फ़लस्तीनियों को इबादत का जो मस्जिद अक्सा है वहाँ पे दाखिल होने नहीं दे रहा, लेकिन फ़लस्तीनियों ने भी हिम्मत दिखाई है। बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों ने शेलिंग के दौरान नमाज अदा की है, लाखों की तादाद में फ़लस्तीनी वहाँ पर पहुँचे हैं। और इसराइल के अंदर से जो रिस्पॉन्स आया है, जो अरब यूनिटी है इसराइल के अंदर, जो 20% आबादी है अरबों की, वहाँ पर मुजाहरे जो है वो शुरू हो गए हैं। तो ये सिलसिला है, लेकिन इसलिए इस तमाम मामले पर मुस्लिम दुनिया को उठना होगा, मुस्लिम दुनिया को जागना होगा। अरब लीग का इजलास तो तलब कर लिया गया है, लेकिन वो ममालिक जिनके इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं वो सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर रखते हैं और इस मामले पर किसी सॉफ्ट कॉर्नर की कोई गुंजाइश नहीं है। अब ये मामला तमाम हदें पार कर चुका है और मस्जिद अक्सा किबला अव्वल की जो है वो बेहुरमती की गई है और मुसलमानों को इबादत के दौरान तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इसके हवाले से सख्त तरीन रद्द-ए-अमल अगर नहीं आता तो फिर इसराइल जो है वो इस तरह के इक़दाम आइंदा भी करता रहेगा। उम्मीद ये की जा रही है कि जो अरब लीग है ये भी सख्त तरीन रद्द-ए-अमल देगी और OIC के हवाले से भी इस हवाले से पेशरफ्त की जाएगी, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी और तुर्क सदर ने इस हवाले से आगाज़ कर दिया है। अब देखना यह है कि मज़ीद आगे क्या चीज़ें होती हैं। जो भी डेवलपमेंट होगी उससे आपको आगाह करेंगे, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह